केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस की गत बजट में घोषणा की गई है। अब हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के लिए असमंजस की स्थिति बन गई है। राज्य सरकार ने कांग्रेस के चुनावी वादे के अनुसार ओपीएस को बहाल किया था और अब यूपीएस की प्रदेश में सुगबुगाहट और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद कर्मचारियों में हलचल मच गई है। कर्मचारी पहले कह चुके हैं कि उन्हें यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर नहीं है। ओपीएस लागू करने के बाद केंद्र ने एनपीएस की जगह मिलने वाली ग्रांट को भी बंद कर दिया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को कहा था कि हिमाचल प्रदेश में वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर मंथन करेंगे। इसके बाद से कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बन गई है और सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अगर सरकार इस तरह का कोई कदम लेती है तो निश्चित तौर पर इसका कड़ा विरोध होगा। नहीं, इस पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने जब ओपीएस को लागू किया था उस समय तो यूपीएस नहीं था, ये बाद में लागू किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा पिछले बजट में इसकी अनाउंसमेंट हुई है और उसके बाद इसको किया जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में कैबिनेट मीटिंग में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री जी से और क्या विचार इसमें बनता है, जिसमें हमने मेन एजेंडा है प्रदेश के कर्मचारियों के हित को साधना। तो उसमें क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, ओपीएस ज़्यादा बेनिफिशियल है या यूपीएस ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स सब चीज़ के देखे जाएंगे और उसके परिप्रेक्ष्य में कैसे फिर इसको आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करना है जिससे प्रदेश के कर्मचारियों का हित बरकरार रहे, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर से जो इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है उसको भी स्टडी करने की आवश्यकता है। कितना बोझ उससे सरकार के ऊपर पड़ रहा है, किससे कम होता है, कौन सी स्कीम को अडॉप्ट करने से कम बोझ पड़ता है, इन सब परिप्रेक्ष्य को देखा जाएगा और उसके बाद जो है कैबिनेट और मुख्यमंत्री जी इस पे अंतिम फैसला लेंगे। जो इस विषय को केंद्र सरकार से टेकअप करता है तो आई एम श्योर उनका रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस उनके साथ चल रहा है और मुख्यमंत्री जी इस विषय में काफ़ी बारी सार्वजनिक रूप से भी बोल चुके हैं और पार्टी फोरम पे भी बोला है और कैबिनेट में भी इसके ऊपर चर्चा हुई है कि जो उनका पैसा 9,000 करोड़ रुपए वहाँ पे जमा है, जो उनका ही पैसा है, कर्मचारियों का पैसा है, जो उनको मिलना उनका मौलिक अधिकार है, जो सरकार को वापस नहीं दिया जा रहा है, कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है, तो उस विषय पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब किन विषयों की वजह से वो पैसा नहीं दिया गया है वो केंद्र सरकार उस चीज़ को बेहतर जानती है, मगर मेरा तो ये मानना है कि हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली हम एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में रहते हैं जहाँ पर राज्य का अपना एक रोल है, केंद्र का अपना रोल है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, अलग अलग पार्टी की सरकारें केंद्र और प्रदेश में हो सकती है, मगर कुछ ऐसे विषय होते हैं जो प्रदेश हित के विषय हैं, उसमें हमें एक कलेक्टिव रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो प्रदेश के विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, चाहे वो टूरिज़्म है, चाहे वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर है, उसमें हिमाचल बिना केंद्र के सरकार के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये एक जो है एक फैक्ट है। हिमाचल वैसे भी एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर हर तरीके से केंद्र का सहयोग हिमाचल को, केंद्र का वर्धस्त हिमाचल को होना बहुत आवश्यक है। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमें हर चीज़ में राजनीति ना हो, जो अधिकार हिमाचल का है, जो मसले हिमाचल के लगातार, चाहे वो भाजपा की सरकार के समय में, चाहे कांग्रेस के समय की सरकार में, जो हम दिल्ली से उठा रहे हैं, उनके लिए हिमाचल को पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि ये केवल हिमाचल सरकार की बात नहीं है, हिमाचल के 70 लाख लोगों की बात है, यहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात है, जिस दृष्टि से हिमाचल के साथ कोई भी भेदभाव केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए।